आखिर कौन है वो जिसने राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी? आखिर किसने बीच सड़क पर राजकुमार राय को मौत के घाट उतार दिया? अब ऐसे में बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो अपने चरम सीमा पर हैं। आए दिन आपराधिक घटनाओं का जो आंकड़ा है वो निकल करके सामने आता है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी इसको देख करके त्राहिमाम चिल्ला रही है। वैसे में आपको बताएं तो राजकुमार राय जो मर्डर है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से बताया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जो हैं वो अलग अलग दिन जाकर के उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पप्पू यादव इस कड़ी में राजकुमार राय यादव के जो परिजन है राजकुमार राय के उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। उससे पहले की बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो भी जाते हैं। तेजस्वी यादव सिवान भी जाते हैं जहां पर लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लाली यादव के परिजनों से तेजस्वी यादव मुलाकात करने के लिए सिवान जाते हैं। वहां पर भी तेजस्वी और ओसामा साहेब को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोगों का जुटान है वो हो जाता है। और ये तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब तेजस्वी यादव और ओसामा साहेब पहुंचे तो लोगों का प्रचंड जो भीड़ है वो देखने को मिला और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। हम आपको ये कुछ तस्वीरें जो है वो अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। हो गया पीछे हो गया गाड़ी का कैसे जाएगा? जाने दिया अब हटो गाड़ी जाए तो चलो चलिए हो गया चलिए हाँ हो गया जाइए एक मिनट सर हम चलिए बाजू भी आना भैया अरे अलग रहा कि तुम्हें ठीक बा अरे सर हम किस पर हमको बाबू हटो तुम हटो आप छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए आराम से रहिए। तो आपने देखा इन तस्वीरों को कि किस तरीके से तेजस्वी जो है ओसामा के साथ जाते हैं। हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करता है तेजस्वी का, उसके बाद गाड़ी ओसामा साहिब जो है खुद चलाते हैं। अब सिवान में किस तरीके से ओसामा साहिब और तेजस्वी का जो गठबंधन है एक साथ एकत्रित होकर के देखने को मिलता है। ये देखने के लिए जो लोग हैं वो भीड़ इकट्ठा कर देते, आधी रात को भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाएं जो है वो है किस तरीके से आपराधिक घटनाएं जो है अपने चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है, आए दिन आपराधिक घटनाओं को जो है अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये उस ओर इशारा कर रही है कि आपराधिक घटनाएं कितनी ज्यादा है। जो लोग हैं वो डरे हुए, सहमे हुए। हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बीच सड़क पर किस तरीके से लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है और जो लोग हैं वो डरे हुए, सहमे हुए। इस कड़ी में आपको बताएं तो एक हफ्ते में तीन जो मर्डर्स हैं वो हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं की ओर इशारा भी कर रहा है। बिहार चुनाव अपने मुहाने पर है, एक और जहां नीतीश सरकार को सुशासन की सरकार बताया जाता है तो वहीं पर आपराधिक घटनाओं को लेकर के भी विपक्ष जो है वो लगातार घेरते रहती है। विपक्ष कहती है कि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, आप लोग जंगल राज कहते हैं, तो क्या ये मंगल राज है? विपक्ष इस बात को लेकर के एनडीए सरकार को भी बराबर घेरने का काम करती है और इसके बावजूद भी विपक्ष पर जंगल राज का आरोप जो है वो लगता है। जब जेपी नड्डा कल बिहार की राजधानी
राजधानी पटना पहुंचे थे, उस दौरान भी जेपी नड्डा ने कहा था कि हम लोग बैठते हैं, जंगल राज की बातें करते हैं तो जनता कहते कि मत बोलिए ये सब, उन लोग सुन लेंगे, फिर से कुछ ऐसा ना करने लगे तो इन सभी बातों को हम लोग बंद करते हैं। ये जेपी नड्डा ने कहा था। तो जंगल राज का हवाला बार बार दिया जाता है विपक्ष, वही मंगल राज अभी के जमाने को बताती है जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। तो हम आपको ये तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे। सिवान में तेजस्वी पहुंचते, पप्पू यादव पटना में राजकुमार राय के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ी हुई है। इस पूरे आपराधिक घटनाओं के आंकड़े को लेकर के आप अपनी राय में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।